हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में हमको सीखना है या कि मेजर स्टैब्लिश पॉइंट्स क्या होते हैं, यानी कि मेजर इस्टेब्लिश्ड एंड डिटरमाइंड पॉइंट्स ये क्या होते हैं। ओके, तो एक्चुअली ये मतलब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टॉक मार्केट में। लाइक यू शुड नो व्हाट इज़ मेजर इस्टेब्लिश्ड मेजर इस्टेब्लिश्ड एंड डिटरमाइंड पॉइंट्स, यू शुड ऑलवेज नो। So let's see what is major established and determined points. See, first of all, फॉर एग्जांपल अभी ये इसका एक ये डाउन ट्रेंड में है अभी मार्केट। ओके, सो जब ये जो अगर जब मार्केट मान लीजिए यहाँ पे आया, इसने एक सपोर्ट ड्रॉ किया। ओके, सपोर्ट ड्रॉ किया लेकिन मार्केट अभी यहाँ पर है, इधर भी है। ठीक है, यहाँ पे आया मान लीजिए इस प्राइस पे 17,360 प्राइस पे आया है। तो क्या आप इस पॉइंट को एक मेजर इस्टेब्लिश्ड एंड डिटरमाइंड पॉइंट बोलोगे क्या? ये क्वेश्चन है। या ये पॉइंट कब मेजर इस्टेब्लिश्ड एंड डिटरमाइंड पॉइंट बनेगा? इसका आंसर ये है कि जब ये जो मूव है, ये मूव जब ये प्रीवियस रेजिस्टेंस को तोड़ दे, तब हम, जब ये प्रीवियस रेजिस्टेंस टूटता है तब हम इसको बोलेंगे कि ये मेजर इस्टेब्लिश्ड एंड डिटरमाइंड पॉइंट है। ठीक है, तो अब ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि कई बार क्या होता है कि जब हम एक स्विंग को राइड कर रहे होते हैं या फिर जब हम इवन अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, तो हमें अपने स्टॉप लॉस को प्लेस करने में काम आता है। और हमारे जो, अगर हम मतलब मान लीजिए अगर हम प्रॉफिट में हैं, तब भी स्टॉप लॉस को ट्रेल करने के ये काम आएगा। और अगर हम बाय कर रहे हैं तो उस टाइम पे भी ये स्टॉप लॉस लगाने के काम आएगा। ठीक है, तो ये एक लाइक का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है जो ये एक्ट करेगा अभी यहाँ पे, ये वाला पॉइंट। अभी इसके आगे जब ये रेजिस्टेंस बन गया यहाँ पे, ठीक है, जब ये रेजिस्टेंस बन गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गया, तो इस रेजिस्टेंस के यहाँ टूटने से पहले इस पॉइंट को क्या मैं इस्टेब्लिश्ड पॉइंट बोलूँगा, इस्टेब्लिश्ड एंड डिटरमाइंड पॉइंट बोलूँगा? इसको नहीं बोल सकता मैं जब तक ये टूटा नहीं है। ये कब टूटा? ये टूटा है इस कैंडल पे 27 अप्रैल। तो जब ये कैंडल, जब ये रेजिस्टेंस को ये कैंडल यहाँ पे तोड़ रही है, तब हम इसको बोलेंगे कि हाँ ये एक इस्टेब्लिश्ड और डिटरमाइंड पॉइंट है। ओके, सिमिलरली अब जब इस्टेब्लिश्ड एंड डिटरमाइंड पॉइंट हमें यहाँ पे मिल गया, तो हमने जैसे कि अगर हमने इसको मान लीजिए बाय करा होता, तो अब ये मेरा जो मूव है वो यहाँ तक गया। ठीक है, यहाँ तक गया, अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया। जब यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ, यहाँ पे एक उसके बाद जब मार्केट यहाँ से नीचे आया, यहाँ पे इसने सपोर्ट क्रिएट किया। अगेन, ये जब तक ये सपोर्ट के थ्रू जो मूव जाएगा, जब तक इस रेजिस्टेंस को नहीं ब्रेक कर देता, इस वाले रेजिस्टेंस को, जब तक ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता, तब तक हम हमारे इस पॉइंट को मेजर इस्टेब्लिश्ड एंड डिटरमाइंड पॉइंट नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये बात रही मेजर इस्टेब्लिश्ड और डिटरमाइंड पॉइंट्स की। जैसे कि ये भी एक मेजर इस्टेब्लिश्ड एंड डिटरमाइंड पॉइंट है। कब है? जब यहाँ पे ये रेजिस्टेंस टूट रहा है, सॉरी, जब ये रेजिस्टेंस टूट रहा है इस कैंडल के द्वारा, तो हम इसको मेजर इस्टेब्लिश्ड और डिटरमाइंड पॉइंट यहाँ पे भी बोलेंगे। ठीक है, जब ये रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये भी मेजर इस्टेब्लिश्ड और डिटरमाइंड पॉइंट यहाँ पे बना है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि कई बार क्या होता है, ये मार्केट इसको तोड़ दिया इसने, है ना, मेजर स्टेब्लिश और डिटरमिनेंट पॉइंट। तो अभी क्या है, फिर हम यहाँ पे बाय की अपॉर्चुनिटी मैं देखना छोड़ दूंगा, फिर या दूसरे एनालिसिस हमें लगाने पड़ेंगे जिसके बेसिस पे शायद हम यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। बाकी अदरवाइज मेजर स्टेब्लिश एंड डिटरमाइंड पॉइंट्स के बेसिस पे यहाँ पे मैं बाय नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे मैं एग्जिट कर चुका हूँ, क्योंकि ये मेरा मेजर स्टेब्लिश और डिटरमाइंड पॉइंट ब्रेक हो चुका है। इसका मतलब कि जो मेरा मार्केट है वो देखो यहाँ पे जहाँ से वो ट्रेंड चेंज कर सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ट्रेंड चेंज कर देगा, लेकिन ट्रेंड चेंज कर सकता है। इसीलिए इसको मैं इतना, थोड़ी प्रायोरिटी हमें देनी चाहिए मेजर स्टेब्लिश और डिटरमाइंड पॉइंट को। सेकेंड, जब ये मेजर स्टेब्लिश और डिटरमाइंड पॉइंट्स हैं, जब मार्केट की डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज़ ट्रेंड। तो ट्रेंड की डेफिनेशन होती है कि मतलब हमें ये भी समझना है कि ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड की डेफिनेशन क्या होती है। ओके, अब ट्रेंड की डेफिनेशन क्या होती है कि मार्केट लोअर लोज लोअर हाइज बनाते जाए, राइट, यानी लोअर लोज बनाते जाए, लोअर हाइज बनाते जाए, तो वो क्या कहलाएगा, डाउन ट्रेंड कहलाएगा।
क्या कहलाएगा, डाउन ट्रेंड कहलाएगा। यानी कि अगर इस पॉइंट पे अगर आप इस जोन में अगर आप मार्केट को देखेंगे तो आप क्या बोलेंगे, मार्केट अप ट्रेंड में है या मार्केट साइडवेज है या मार्केट डाउन ट्रेंड है? आप बोलेंगे कि मार्केट डाउन ट्रेंड है। मतलब आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपको क्या करना चाहिए यहाँ पे, क्या आपको बाई की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, आपको सेल की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, या आपको कुछ नहीं करना है? तो यहाँ पे आपको बाई की अपॉर्चुनिटी तो नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि मार्केट लोअर लोज लोअर हाइज बनाते जा रहे हैं। ये मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। जब ये सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक हुआ तो मेरा मेजर स्टेब्लिश पॉइंट एक ये बन गया और एक ये बन गया, ये मेरे दो स्टेब्लिश पॉइंट बन गए, राइट। और उससे पहले प्रीवियस एक मेजर सपोर्ट जो था मेरा, यानी मेजर स्टेब्लिश सपोर्ट था, वो कहाँ पे था, ये था, क्योंकि इस रेजिस्टेंस को इसने यहाँ पे तोड़ा था। लेकिन वो सपोर्ट जो है वो भी यहाँ पे ब्रेक हो गया है, और एक नया रेजिस्टेंस यहाँ पे और यहाँ पे अगेन क्रिएट हो गया, 1 2 और ये 3। इसको अगर मैं काउंट ना करूँ, ये थोड़ा माइनर लग रहा है, तो ये काउंट है। यानी कि यहाँ ये मेरा एक मेजर एस्टेब्लिश रेजिस्टेंस है, और मार्केट प्राइस यहाँ जा रहे हैं। अब मैं नेक्स्ट टाइम फिर वेट करूँगा कि कब ये रेजिस्टेंस, सॉरी, कब ये सपोर्ट ये टूटे, और जैसे ये सपोर्ट टूटता है तो ये मेरा एक अगेन मेजर एस्टेब्लिश्ड एंड डिटरमाइंड रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये इससे आप ये जो हायर लोज जो बन रहे हैं, हायर हाइज और हायर लोज बन रहे हैं, ये हायर हाइज हैं यहाँ पे और यहाँ पे, और ये हायर लोज हैं। इससे आप ये डिटरमाइन कर सकते हो कि मार्केट का जो ट्रेंड है, ओवरऑल ट्रेंड है, वो कहाँ पर है। और इस पॉइंट में यानी इस रीजन में आप बाय की अपॉर्चुनिटी तो नहीं देखेंगे, क्योंकि डाउन ट्रेंड में बाय नहीं करना चाहिए। तो एटलीस्ट ये समझने के लिए हमें व्हाट इज़ ट्रेंड ये पता होना चाहिए, एंड व्हाट आर मेजर एस्टेब्लिश्ड एंड डिटरमाइंड पॉइंट्स ये पता होना चाहिए, जो कि दोनों के दोनों अभी मैंने इस वीडियो में फिर से आपको एक्सप्लेन किया है। एक बार और मैं मतलब फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी ट्रेंड क्या है यहाँ पे, ऑब्वियसली ट्रेंड अप ट्रेंड है। क्यों? मार्केट हायर हाइज बना रहा है, हायर लोज बना रहा है। ये हायर हाइज बना रहा है, देखिए ये हायर हाइज बनते जा रहे हैं, हायर हाइज बनते जा रहे हैं, और ये यहाँ पे हायर लोज बनाते जा रहे हैं। तो हायर हाइज हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई। दैट्स वाई ये क्या है, एक अप ट्रेंड है। तो यहाँ पे हमें क्या ढूंढना है, हमें बाई की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। यहाँ हमें सेल नहीं करना है। एटलीस्ट हमें इतना तो समझ में आ गया कि यहाँ पे हमें क्या नहीं करना है। हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है, हमें यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन नहीं बनानी। क्यों? क्योंकि हमें एक बड़ा अप मूव नीचे की तरफ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये है ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये मैंने आपको बताया हायर हाइज और हायर लोज को देख करके, और मेजर इस्टेब्लिश्ड और डिटरमाइंड पॉइंट्स जहाँ पे आप अपना एसएल रख सकते हो। अगर आप एक बाय पोजीशन में हो या आपने तुरंत एंट्री ली है, तो उस टाइम पे भी आप एसएल रख सकते हो। जैसे कि अगर यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक किया, अगर मुझे सिर्फ मेजर इस्टेब्लिश पॉइंट के बेसिस पे अगर मुझे इसको ट्रेड करना है, तो मैं अपना एसएल यहाँ पे रख सकता हूँ। मतलब मैंने जैसे ये यहाँ पे ब्रेक किया तो मैंने यहाँ बाय किया, और मैं एसएल अपना यहाँ पे रख सकता हूँ। ओके। जब मार्केट यहाँ सेकेंड ये एक इस्टेब्लिश पॉइंट बस बना रहा है, पर ये डिटरमाइन नहीं हुआ। डिटरमाइन ये कब होगा, जब ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा। जब इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया और ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो मेरा जो एस एल है वो मैं उठा के कहाँ लेके आ जाऊँगा, यहाँ पे लेके आ जाऊँगा मैं अपना एस एल। इसने फिर हायर हाइज बनाए, फिर एक हायर लो बनाया। अभी ये जो हायर लो है, यहाँ कहीं पे अगर मार्केट आया, मान लीजिए इसने ये सपोर्ट बनाया, यहाँ कहीं पे मार्केट है, तब भी ये इस्टेब्लिश्ड है, लेकिन ये डिटरमाइन नहीं हुआ है। तो डिटरमाइन कहाँ पे हुआ, जब इसने इसके ऊपर ही इस कैंडल पे क्लोजिंग दी है, ये देखिए, तो ये डिटरमाइंड हो गया। अब जब ये डिटरमाइन हो गया, तो मेरा जो एस एल है मैंने बाय यहाँ पे किया था, और मेरा जो एस एल है वो मैं यहाँ पे मूव कर दूँगा। और इसी तरीके से मैं अपने एस एल्स को मूव करते जाऊँगा जब तक मेरा जो इस्टेब्लिश पॉइंट है, वो मेजर इस्टेब्लिश्ड एंड डिटरमाइंड पॉइंट है, वो ब्रेक नहीं हो जाता, यानी वो टूट नहीं जाता। तो इस केस में यहाँ पे मेरा मेजर इस्टेब्लिश पॉइंट होता, मैंने मान लीजिए यहाँ पे बाय करा होता, और मैंने ये मेरा ऐसा लास्ट एसएल मेरा ये होता, मैंने ट्रेल करा होता अपने एसएल को, और ट्रेल के साथ यहाँ पे जब इसने ब्रेक किया मेरे सपोर्ट को, तो मैं यहाँ पे बाहर आता। मतलब मैंने बाय यहाँ पे किया और यहाँ पे सेल किया। सो एक प्रकार से एक छोटा स्मॉल टर्म और लाइक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एक स्ट्रैटेजी है ये। इस तरीके से आप, मैंने अभी 4 आवर चार्ट है, तो इस तरीके से आप इस तरीके से आप रिस्क कर सकते हैं, और इस तरीके से आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। और अभी इस वीडियो में हमने जो कवर किया है वो क्या कवर किया है कि ट्रेंड क्या होता है, और इस्टेब्लिश्ड पॉइंट, मेजर इस्टेब्लिश्ड एंड डिटरमाइंड पॉइंट क्या होते हैं।
एक बात और आपको ध्यान रखने की है कि इसमें माइनर इस्टेब्लिश पॉइंट्स भी हैं। मेजर माइनर इज़ अ सब्जेक्टिव काइंड ऑफ थिंग। अगर आप यहीं पे आवर चार्ट में देखेंगे तो ये सारे रेजिस्टेंस और सारे जो सपोर्ट है वो आपको मेजर इस्टेब्लिश पॉइंट दिखेंगे। वही अगर मैं इसको डे चार्ट में स्विच कर लूँगा तो ये मुझे माइनर दिखने लगेंगे। फिर मेरे लिए मेजर क्या हो जाएगा, ये वाला, ये जो पॉइंट है ये मेरे लिए मेजर होगा, और सेकेंड जो मेरा ये मेरे लिए मेजर होगा। और अगर जब ये टूटता है तो मेरे लिए ये मेजर हो जाएगा, ये मेजर स्टेब्लिश पॉइंट बन जाएगा कब, डे चार्ट में। आई होप लाइक बिफोर अंडरस्टैंडिंग ये सारी चीज़ों से समझने से पहले आपको बेसिक कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स ये सब आपको पढ़ना चाहिए, ये सब आपको आना चाहिए। इसके लिए कि स्टीव निसन की कैंडलस्टिक्स, जापानीज़ कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स या जापानीज़ कैंडलस्टिक्स करके एक बुक है, आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, आप चाहे तो PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, एज योर विश। आपको एक तो ये आपको समझने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है डिफरेंट टाइम फ्रेम्स, 5 मिनट टाइम फ्रेम्स, 15 मिनट टाइम फ्रेम्स, ये सारी चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। आपको मतलब इनकी प्रति आपको थोड़ी सी हैबिट पड़ जानी चाहिए इन टाइम फ्रेम्स के बीच में। कि जब मैं ये बात अगर मैं बोल रहा हूँ कि अभी जैसे कहाँ थे हम, अ, अभी मैं जैसे यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि अभी मेरे, अगर मैं आवर चार्ट या 4 आवर चार्ट देख रहा हूँ तो मेरे लिए ये मेजर स्टैब्लिश पॉइंट है, ये मेरे लिए मेजर स्टैब्लिश पॉइंट है, ये मेरे लिए मेजर स्टैब्लिश पॉइंट है। जब मैं डे चार्ट देखूंगा तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि बिकॉज ऑफ टाइम फ्रेम डिफरेंस, आपको ये समझ में आना चाहिए अगर मैं डे चार्ट में स्विच करता हूँ तो मुझे यही जो मेजर स्टैब्लिश पॉइंट है ये मुझे माइनर की तरह दिखने लगेंगे, और ये जो बड़े मेजर इस्टेब्लिश पॉइंट है ये मुझे एक्चुअल में मेजर दिखेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे भी डे चार्ट में स्विच करता हूँ तो ये देखिए, अभी मुझे ये लग रहा है ये सब मुझे छोटे छोटे लग रहे हैं, ये माइनर इस्टेब्लिश्ड पॉइंट्स लग रहे हैं मुझे, और ये मेजर डिटरमाइंड एंड इस्टेब्लिश पॉइंट ये लग रहा है मुझे, दिस वन, और ये लग रहा है मुझे मेजर इस्टेब्लिश पॉइंट, ये मुझे लग रहा है एक मेजर इस्टेब्लिश पॉइंट, ये रेजिस्टेंस लग रहा है मुझे मेजर रेजिस्टेंस है ये, क्योंकि इस रेजिस्टेंस ने इस सपोर्ट को यहाँ पे ब्रेक किया तो ये मेरे लिए मेजर रेजिस्टेंस है। पर इस सपोर्ट ने अगेन यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को, इस वाले रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेक कर दिया, तो अगेन ये मेरे लिए एक मेजर एस्टेब्लिश पॉइंट बन गया। अब जब तक ये ब्रेक नहीं हो जाता तब तक मैं यहाँ पे बाई की साइकोलॉजी रखूँगा, मैं सेल नहीं करूँगा। जब यहाँ पे ब्रेक हुआ तब मैं अगेन सेल करूँगा। अब थोड़ा सा एक चीज़ और है कि आप कभी भी एक चीज़ किसी एक पर्टिकुलर टूल या किसी एक पर्टिकुलर कंसेप्ट के बेसिस पे आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते। तो इसके लिए और भी जो चीज़ें हैं वो अभी हम बाद में देखेंगे। जो भी जितना मुझे पता है मैं आपको आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। बाकी देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करके देखिएगा और आप इसके प्रति हैबिचुअल अगर हो सकते हैं तो आप इसके प्रति हैबिचुअल होइए, क्योंकि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए एटलीस्ट मार्केट में। विदाउट दैट लाइक यू कैन नॉट वर्क ऑन एनी अदर स्ट्रैटेजीज और एनी अदर सिस्टम्स। although like there is no strategy that works on the market, there is no strategy, there is no mechanical strategy that you can learn and you can work on the market. You can master the systems, आप systems को master कर सकते हैं और logically आप trade ढूंढ सकते हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगा बाद में। फ़िलहाल अभी इतना ही, और आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा, उसमें और दूसरे कंसेप्ट जैसे कि मूविंग एवरेज और जो भी मुझे याद आता है मैं वो कंसेप्ट अभी आपके साथ में शेयर करूँगा। बाकी आपको कैंडलस्टिक्स का नॉलेज होना चाहिए और आपको डिफरेंट टाइम फ्रेम्स का नॉलेज होना ही होना चाहिए। थैंक यू।